फ्रेंड्स, तो हम लोग ज्योग्राफी का पाठ कर रहे थे। जो बुक है रेलवे सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ है, रुक्मिणी प्रकाशन का 9000 प्लस एमसीक्यू है। 2018 से 2022 तक कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग कर रहे थे वायुमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, और जलमंडल का जो छूटा हुआ है कुछ प्रश्न उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 358 से। 357 तक हो चुका है। 358 का पहला क्वेश्चन है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है। तो बेरिंग जो जलडमरू मध्य है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला है कि मात्रा के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, मात्रा के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है। तो हो जाएगा सुपीरियर झील हो जाएगा। अगला है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है। तो ये स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। तो ये औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा मैगेलन जलडमरू मध्य। कौन सा हो जाएगा, मैगेलन जलडमरू मध्य हो जाएगा, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आगे है कि इनमें से कौन सा देखिएगा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप है जो भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। गल्फ स्ट्रीम देखिएगा किस खाड़ी में निकलती है। तो गल्फ की जो खाड़ी है, ये गल्फ स्ट्रीम जो खाड़ी कौन सा हो जाएगा। तो ये खाड़ी हो जाएगा मैक्सिको का। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि उस देखिएगा जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो क्या हो जाएगा, अरीय जल पैटर्न। कौन सा हो जाएगा, अरीय जल पैटर्न। अगला क्वेश्चन नंबर 366 है। देखिएगा कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी एक ही दिशा में खींचने का कारण उत्पन्न क्या होता है। तो बृहद ज्वार भाटा आता है। क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा आता है। द्वीप समूह देखिएगा टिएरा डेल फुएगो 21 महाद्वीप में स्थित है। तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अल नीनो देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखिएगा यह प्रशांत महासागर में जलीय क्या है, पृष्ठीय जल असामान्य रूप से ठंडा रहता है। तो ये क्या है, ये गलत है। भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, तो ये प्रभावित है। तो ये भी क्या है, गलत है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होता है, तो ये भी गलत है। यह प्रशांत महासागर के कहाँ उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल असमान रूप से गर्म होता है। ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा सही। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी शैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ देखिएगा किस समुद्र में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा, कोरल सागर में। कौन सा सागर में हो जाएगा, कोरल सागर में। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी शैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी जो है पानी गर्म पानी धारा नहीं है, यानी ठंडा है। तो देखिएगा इसमें अलास्का धारा ये क्या है, तो ये गर्म पानी की धारा है। देखिए क्यूरोसिया धारा ये भी गर्म पानी की धारा है। आगे देखेंगे तसुसीमा धारा भी ये गर्म है। तो देखिएगा हम्बोल्ट धारा जो है ये क्या है, एक ठंडा धारा है। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये स्पेनिश भाषा है। कौन सा भाषा हो जाएगा, अल नीनो शब्द किस भाषा से है, स्पेनिश। एटीपीसी स्टेज 1 देखिएगा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य देखिएगा भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी तक पृथक करता है। तो ये पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा, पाक जलडमरू मध्य है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, डोवर जलडमरू मध्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डोवर जलडमरू मध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कर दी है। तो इसे कौन सा हो जाएगा, 10 डिग्री जल संधि ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। टेलीग्राफ पठार इनमें से देखिएगा किसका एक भाग है, टेलीग्राफ पठार। तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक। देखिएगा उत्तरी अटलांटिक कटक हो जाएगा। अगला है कि लघु ज्वार देखिए कब होता है। तो लघु ज्वार जो होता है यह जब देखिएगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री, यानी इस तरह से बनते हैं, ठीक ना। अगला है कि सूरज नहर देखिएगा नामक कृत्रिम
जल मार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। श्वेत द्वीप भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये देखिएगा हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा, जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इनमें से किस देखिएगा पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें देखिएगा सूफी सर्किट को शामिल किया गया है, इको सर्किट को भी शामिल किया गया है और तटीय सर्किट को भी शामिल किया गया है। पर्वतीय सर्किट को शामिल नहीं किया गया है। अगला है कि विश्व के सबसे गहरी झील, देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा है? बैकाल झील हो जाएगा, जो विश्व के सबसे गहरी झील है। किस स्थान पर देखिएगा 12 प्रवाल द्वीप है? तो ये लक्षद्वीप में है, जो स्थान पे 12 प्रवाल द्वीप है। देखिएगा पाक जल किन दो स्थलाकृतियों को पृथक करता है? तो ये भारत और देखिएगा भारत और किसको? श्रीलंका को। भारत और किसको अलग करता है? श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन देख लेते हैं 382 का। देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में है, भारत और श्रीलंका को। कह रहा है मनुष्य एक प्राचीन काल में संग्रह करता आ रहा है, जो निम्नलिखित तालिका 1 और 2 में देखिएगा विधि रूप से स्तंभ 2 को अपनाने वाले बारे में जानकारी के लिए सुमेलित दर्शन के विकल्प को चयन कीजिए। अब देखिए कहा जा रहा है, पहला आपको कहा जा रहा है कि ये जल संग्राहक संरचनाएं हैं और ये राज्य संबंधित है। तो देखिएगा सुरंगम जो है केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। पाइन जो है बिहार से संबंधित है। और कुल किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। और खादीन किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है बंगाल की खाड़ी में देखिएगा उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में देखिएगा निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक होता है, जिसे कौन सा चैनल कहा जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, 2022 ग्रुप डी में पूछा हुआ है। समुद्र तल की तुलना में अधिक देखिएगा ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है, इसका कारण क्या है? तो अधिक ऊंचाई पर वातावरण सघन हो जाता है और वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी भारत देखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वारा किया जाता है। यानी क्या कहा जाता है? जो दक्षिण पूर्वी भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी प्रवेश द्वारा को क्या कहा जाता है? तो इसको पाक जल संधि कहा जाता है। सबसे गहरी समुद्र खाइयाँ देखिएगा कौन सा महासागर में होता है? तो ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388, कह रहा है इनमें से कौन सा दक्षिण अटलांटिक सागर की ठंडी धारा है? तो कनारी धारा ही एक है जो ठंडी है, बाकी अगुलहास धारा ये गर्म है, और वेनेजुएला धारा भी और ब्राज़ील धारा भी ये सब क्या है? गर्म जल धारा है। सामान्यतः देखिएगा मानसून की शुरुआत पूर्व यद्यपि चक्रवातों की क्या है? आवृत्ति कम है और उनकी तीव्रता क्या होता है? अधिक होता है। निम्न से किसके लिए यह कथन सही है? तो ये बंगाल की खाड़ी के लिए सही माना जाता है। खाई जा सकने वाली कुछ स्वादिष्ट मछलियाँ विलुप्त होने के खतरे के बाहर हैं, क्योंकि ये समुद्र स्तर से बढ़ जाना है। समुद्र के स्तर में जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि खाई जाने वाली जो कुछ स्वादिष्ट मछलियाँ विलुप्त होने की खतरा पे बाहर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 391, कह रहा है कौन सा विशेष लक्षण है जो अरब सागर में चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी चक्रवातों से अलग करता है? तो ये देखिए ये है कि बार बार आने वाले चक्रवातों का ना होना। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है? सी है कि बार बार यानी आने वाले चक्रवातों का ना होना ही एक विशेष लक्षण है कि अरब सागर के चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को अलग करता है। अगला कि भारत के तट से देखिएगा पृथक कहाँ पर उच्च तीव्रता होगी किंतु असामान्य चक्रवात होंगे? तो ये कहाँ होगा? तो ये अरब सागर में होगा। जब चक्रवात देखिएगा तूफान में विकसित होते हैं तब वे मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा कि पश्चिमी तट पर कम वर्षा होना। पश्चिमी तट पर क्या हो जाएगा? इसका कारण कम वर्षा होना ही एक प्रमुख कारण है। भारत का सबसे लंबा देखिएगा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इस शहर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। जो भारत की सबसे लंबा समुद्र तट इस शहर में है, चेन्नई में। देखिएगा मलमपूझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो मल क्या है? मपूझा। तो ये हो जाएगा पालक्कड़। क्या हो जाएगा? पालक्कड़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 396, कह रहा है कि ज्वार भाटा लहरें जो होता है एक दिन में कितनी बार आ सकती है? तो कितनी बार? 2 बार आ सकता है।
यानी ट्विस्ट, यानी 2 बार आ सकता है। इनमें से देखिए कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो कौन सा हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। झीलों में देखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसको सुपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपोषी। 2019 में क्या पूछा हुआ है, जेई में, आरआरबी जेई। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा देखिएगा अरब सागर से जुड़ी हुई है, तो इसमें गुजरात जो है, गुजरात का क्या है, गुजरात का ये भारतीय राज्य की सीमा जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा देखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये है कि एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होता है क्या है, ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिएगा जावा की खाई, जावा की खाई जो है ये किस महासागर में स्थित है, तो ये एक हिंद महासागर में स्थित है। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में मरियाना की खाड़ी स्थित है। अगला कि विश्व में अत्यधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सी नदी देखिएगा वर्ल्ड फूड डेल्टा बनाती है, तो ये है मिसिसिपी नदी जो है वर्ल्ड फूड डेल्टा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 405, कहा जा रहा है पेरू महासागरीय धाराओं और देखिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो ये पेरू महासागरीय धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। बॉस जल संधि देखिएगा तास्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बॉस जल संधि तास्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। अगला कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है, तो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि वर्गीकृत उथली घाटी जो है ये क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। कौन सी एक कोरल रीफ प्रकार की नहीं है, तो कोरल रीफ देखिएगा बैरियर रीफ है, एटोल भी है और फ्रिंजिंग रीफ भी है, लैगून नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का देखिएगा उद्गम कहाँ होता है, तो ये भूमध्य सागर में होता है, जो पश्चिमी चक्रवाती का विक्षोभ उत्पन्न होता है। उद्गम मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो ये मरियाना की देखिएगा ये खाड़ी जो स्थित है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला कि इनमें से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से आपस में जोड़ती है, तो देखिएगा ये होर्मुज जल संधि हो जाएगा। होर्मुज जल संधि जो है ये देखिएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी आपस में क्या है, जोड़ती है। कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है, तो ये देखिएगा अटलांटिक महासागर है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला है। जावा की खाई अभी जस्ट हम लोग देखे हैं किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित था। देखिएगा बोस्पो रूस जल संधि निम्न से किसको किसको जोड़ती है, तो ये देखिएगा काला सागर और क्या है, मरमरा सागर को जोड़ता है। काला सागर और मरमरा सागर को बोस्पोरूस जल संधि जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 415, कह रहा है किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है, तो कैलिफोर्निया धारा जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो लाल सागर जो है जो सबसे लवणीय सागर है। अगला कि सुनामी का देखिएगा विनाशकारी रूप जो होता है, इसे भूकंपीय समुद्र लहरें को क्या कहा जाता है। देखिए ये लहरें जो होता है सामान्यतः कितना वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, तो ये देखिएगा जो भूकंप होगा वो कितना होगा, सामान्यतः 7.5 की तीव्रता से ज़्यादा होगा। इधर ग्रेटर देन होता है, इधर लेस देन होता है, तो देखिएगा 7.5 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला है कि मालदीव देखिएगा गणराज्य जिसे मालदीव समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य देखिएगा कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका भारत से देखिएगा किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल द्वारा देखिएगा जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होता है, यानी कि अलग होता है। तो पाक जलडुमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। पाक जलडुमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत और देखिएगा श्रीलंका ये दोनों संकीर्ण समुद्री जलमार्ग है जिसके द्वारा पृथक होता है। अभी हम लोग देखे थे एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान देखिए पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होता है, तो अभी हम लोग देखे थे कौन सा महासागर में, प्रशांत महासागर में होता है। मृत सागर एक देखिएगा अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिएगा भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप श्रीलंका उत्तरी प्रशांत जाफना जिले के बीच स्थित है, तो ये देखिएगा पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, जो भारत में स्थित तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका उत्तरी
प्रांत के जाफना जिला, कौन सा जिला है, जाफना जिला के बीच स्थित है। 2022 एनटीपीसी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 223, कहा जा रहा है प्रसिद्ध बरमूडा, देखिएगा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्न में से किस महासागर को क्यों रोसिया जलधारा देखिएगा प्रवाहित होती है, तो ये प्रशांत महासागर में ही होती है। यहाँ हम लोग का देखिएगा स्टार्ट होता है वायुमंडल और जलवायु विज्ञान का प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी देखिएगा गैस है जो पृथ्वी का ग्रीन हाउस गैस प्रभावित के लिए जिम्मेदार है। तो देखिएगा एक तो होता है जलवाष्प और CO2। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में ही है कि जलवाष्प और CO2 होता है जो ग्रीन पर देखिएगा पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। अगला कि वायुमंडल के ओजोन तो देखिएगा मापने के लिए अल्ट्रावायलेट, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, किससे विकसित किया था, तो विकसित किया था प्रोफेसर देखिएगा GMB डोब्सन। देखिए कौन, डोब्सन द्वारा तैयार किया गया था, प्रोफेसर GMB डोब्सन द्वारा। अगला है देखिएगा एक ग्रीन हाउस गैस, ठीक ना, जो कोई ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए समक्ष होता है, तो देखिएगा न ये दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण है, क्या है, ना ही ये दृश्य है और ना ही अवरक्त विकिरण है। हमारे वातावरण में देखिएगा कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अब देखिएगा और 21% क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी क्या है, और जो बच गया 1% उसमें सभी गैस है। वायुमंडल में अध्ययन के देखिएगा वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, मीटीरियोलॉजी कहा जाता है, मीटीरियोलॉजी कहा जाता है वायुमंडल के अध्ययन को। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देखिएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिएगा कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी है, मीथेन भी है, यानी ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है देखिएगा ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो O3 होता है, क्या होता है, O3। उड़ीसा को देखिएगा अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो चक्रवात के कारण बहुत सारा चक्रवात आते रहता है। भारत में देखिएगा चेरापूंजी, विशाखापत्तनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों पे नमी का उच्च स्तरीय जलवाष्प होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। अगला है कि सबसे व्यापक रूप से देखिएगा स्वीकृत सिद्धांतों में से एक अनुसार पृथ्वी द्वारा देखिएगा पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था, तो ये देखिएगा H2CO2, H2CO2 और देखिएगा NH3 और CH4 का क्या था, मिश्रण था। अगला कि वायुमंडल अपवर्तन देखिएगा के कारण सूर्योदय सूर्यास्त के लगभग कितने मिनट तक देरी से हो सकता है, तो ये 2 मिनट यानी 120 सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है, तो देखिए कांडला बंदरगाह जो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला है कि 337 नंबर कि देखिए सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे देखिएगा ये क्या है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, तो वहाँ क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या पाया जाता है, हीलियम। आगे हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। अगला है कि देखिए प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, तो अभी हम लोग देखे थे NH3 CH4 और H2S से क्या था, मुख्य रूप से बना हुआ था। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो आपको उत्सर्जित गैसों को देखिएगा किससे होने वाली शुष्क नली के माध्यम से निकाला जाएगा, तो CaCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 441, इसमें देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का देखिए चयन कीजिए कि कौन सा कथन देखिएगा सत्य है, और सत्य कथन को आपको चुनना है। तो सत्य कथन देखिए यदि हम तापमान क्या है कम करते हैं तो दाब बढ़ेगा, तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं, तो ये क्या है, सही है। एक देखिएगा गर्म शुष्क की अर्थ होता है दिन का अर्थ कि वायुमंडलीय तापमान का उच्च और हवा का आर्द्र कम, यही क्या है, गलत है। देखिएगा वायुमंडलीय तापमान का भी उच्च और हवा की आर्द्रता कम, इन दोनों कारकों बाष्पीकरण की दर वृद्धि होगा, एकदम नहीं होगा। शीतलन की उत्पन्न होगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर केवल क्या है, एक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा। अगला है देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य या असत्य है। देखिएगा ताप और दाब बढ़ाकर
यानी ताप और दाब हम लोग बढ़ाएंगे तो वायुमंडल में गैसों का द्रव अवस्था में बदलेगा, ये नहीं हो सकता है। एक एकदम शुष्क दिन का अर्थ वायुमंडल के तापमान का उच्च और हवा की आर्द्रता कम। देखिए ऊपर नहीं दिया हुआ है तो ये भी क्या है, अब भारी मात्रा में शीत का निर्माण होगा, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लू गर्मी और देखिएगा मौसम के दौरान किसके उत्पन्न होने वाले आसन्न देखिएगा आसन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो हो जाएगा राजस्थान की ओर। भारत में किन राज्य सबसे पहले मानसून आता है, तो ये देखिए केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। कहा जाता है किसकी चरम देखिएगा चरम जो है जलवायु है, तो दिल्ली का जो है ये वायु क्या है, दिल्ली का वहाँ चरम जलवायु है। यदि वायु को जल वाष्प की मात्रा अधिक तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, तो वाष्पीकरण की दर घटेगा। ऑप्शन में वहाँ दिया हुआ था कि बढ़ेगा। अगला है कि पृथ्वी की सतह के निकटतम देखिएगा वायुमंडल की परत कौन सी है, तो सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल। इसमें जितना भी वायुमंडलीय घटना होता है वहाँ घटता है। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है, तो सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है जो भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिलिकॉन। वायुमंडल में देखिएगा उच्चतर स्तरों की मौजूद ओजोन देखिएगा किसका उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीजन और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें का क्या होता है, प्रभाव से उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव। अगला है कि देखिएगा अब बताना है कि वायु देखिएगा प्रदूषण का एक क्या है, उप समुच्चय यानी सब सेट में हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोसोल। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है, तो देखिएगा ये जो अनुभव किया जा सकता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का देखिएगा पृथ्वी देखिएगा कि किस परत को केनली, ठीक ना, हेवी साइड भी कहा जाता है। क्या कहलाता है, केनली हेवी साइड भी कहा जाता है, तो आयन मंडल को कहा जाता है। दी गए वायुमंडल परतों को किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो ये देखिएगा आयन मंडल का घनत्व जो होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। आयन मंडल का नहीं, आयन मंडल का नहीं होगा, किसका हो जाएगा, ये बहिर्मंडल का होगा। किसका हो जाएगा, बहिर्मंडल का। ये पृथ्वी का परत की केनली जो हेवी साइड है ये किसको कहा जाता है, ये आयन मंडल कहा जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि वायुमंडल परतों के किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो घनत्व जितना ही ऊंचाई तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल में हो जाएगा। ये घनत्व क्या होगा, सबसे कम होता है बहिर्मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर देखिएगा ध्रुवीय ज्योति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो अब देखिएगा यह कथन पृथ्वी वायुमंडल के नाइट्रोजन के उत्सर्जन परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होता है, ये गलत है। दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, ये भी गलत है। इसे मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है, तो ये भी गलत है। देखिएगा यह पृथ्वी के आकाश को दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, तो ये क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल परतों पर हम लोग उपस्थित क्रम को देखेंगे, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल है। देखिएगा क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, ये दोनों में है, और बाकी देखिएगा इसमें है। समताप मंडल के बाद क्या होगा, मध्य मंडल, जो देखिएगा इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल बीच में आता है, और आयन मंडल और वहीन मंडल आता है उसके बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 556 कह रहा है कि देखिएगा बांस और भोज वृक्ष, साल, सप्रुस और शीशम ये किस वन में पाए जाते हैं, तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन है। इनमें से देखिएगा कौन सी हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से में क्या है, गठन करती है और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को हिस्सा में रहती है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाता है। जितना चिप्स में है जो भी अचाने वाला है, खाने वाला, उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। मानचित्र या चार्ट का मौजूद देखिएगा काल्पनिक रेखा, एक रेखा जो समुद्री जल को जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले वस्तुओं बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाथ। एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मई 2019 में देखिएगा उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया जिसे फेनी यानी उच्चारण फोनी है नाम दिया गया। यह नाम का अर्थ क्या होता है, तो इसका नाम का अर्थ क्या होता है, सर्प होता है। फोनी जिसका नाम का अर्थ क्या होता है, सर्प होता है। अब देखेंगे पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों में ऊंचाइयों से निकलकर उसके ढलानों में होते हुए नीचे स्थित घाटियों के मैदानों की ओर बहने वाली
निम्नलिखित पवनों को क्या कहते हैं? तो अवरोही पवन यानी घटते हुए अवरोही पवन उसको कहते हैं, ठीक ना। अवरोध मतलब क्या होता है? घटना होता है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से देखेंगे कि कौन सा विकल्प भूमंडलीय हवाओं को सही क्या है प्रकारों को दर्शाता है। तो ये देखिएगा, व्यापारिक पवने, उसके बाद पश्चिमी पवने, उसके बाद ध्रुवीय पवने हो जाएगा। टुंड्रा वनस्पति देखिएगा कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा जो वनस्पति है ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि मौसम शब्द यानी मानसून अर्थ का देखिएगा अर्थ में इसे किस भाषा से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? अरबी भाषा से संबंधित है। और इसी को क्वेश्चन को उलट दिया है कि शब्द मानसून को देखिएगा किस शब्द यानी मौसम से लिया गया है? तो ये भी क्या हो जाएगा? अरबी भाषा ही हो जाएगा। और ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछता है। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और कल वायुमंडल का कुछ क्वेश्चन करेंगे और अगला टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 465 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और ये टॉपिक वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना करके आपको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 वीडियो बना करके आपको छोड़ दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।